गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ रहे थे हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक, और उस डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग डी ब्लॉक को पढ़ लिए थे, एफ ब्लॉक को पढ़ लिए थे। एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी था, 4F श्रेणी, 5F श्रेणी, उसको भी पढ़ लिए थे। कुछ क्वेश्चन की बात किए थे, कुछ क्वेश्चन से लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिएगा। मुद्रा धातु, मुद्रा धातु, क्वाइनेज मेटल। मुद्रा धातु क्वाइनेज मेटल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्वाइनेज मेटल किसे कहते हैं? यह पीटी के किस ग्रुप में उपस्थित है? उपस्थित है। तो पीटी के किस ग्रुप में उपस्थित है? तो देखिए क्या कह रहा है, मुद्रा धातु किसे कहते हैं, यह पीटी के किस वर्ग में उपस्थित है। बहुत बार आपको पता है CuAgAu, CuAgAu को मुद्रा धातु कहते हैं, क्वाइनेज मेटल कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग होता है सिक्का बनाने में। और पीरियोडिक टेबल में बताए थे, आप देखिएगा उलट के पीछे 1B में उपस्थित है। तो लिखिएगा आंसर में CuAgA1 AU को मुद्रा धातु कहते हैं। मुद्रा धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग सिक्का, क्वाइन बनाने में होता, सिक्का बनाने में होता। यह सभी पीटी के वर्ग 1B, यह सभी पीटी के वर्ग 1B, ये 11 में उपस्थित। बस यही काम। वर्ग 11 में उपस्थित है, तो ये मुद्रा धातु हो गया। किसे कहते हैं? यह पीरियोडिक टेबल के किस वर्ग में उपस्थित है? तो मुद्रा धातु। नेक्स्ट लिखो, क्या होता है जब KMnO4 को हीट किया जाता है? तो क्या होता है जब KMnO4 को हीट किया जाता है? तो देखिए K
MnO4 है, इसको हीट कर दीजिए, तो हीट करते तो बनता K2 MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ये बनता है। बैलेंस कर लीजिए, K देखिए 2 है, 2 से गुणा कर लीजिए, K 2 हो गया, Mn देखिए 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 दूना 8, 4 2 6 2 8, तो यह है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और यह पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। इसको देखिएगा 2-3 बार पूछ देता क्या होता है जब KMnO4 को हीट करते हैं, तो लिखिए आंसर में, जब KMnO4 को हीट किया जाता है तो, जब KMnO4 को हीट किया जाता है तो K2 MnO4 बनता है। जब KMnO4 को हीट किया जाता है तो K2 MnO4 बनता है। तो ये हो गया आपका। ये हो गया, पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा सभी बच्चे। तो नेक्स्ट लिखिए, निम्न में से कौन ऑक्साइड अम्लीय होगा। कहता निम्न में से कौन ऑक्साइड अम्लीय होगा। देखिए कहता कौन ऑक्साइड अम्लीय होगा, कौन ऑक्साइड अम्लीय होगा। तो ऑप्शन लिखिएगा, FeO, B ZnO, C MgO, D V2O5। तो V2O5, तो V2O5 देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताए थे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं -2 होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो तो एक गो का -2 हो तो 5 गो का होगा -10, एक गो का हुआ -2 तो 5 गो का होगा -10। आप जानते हैं दोनों मिलके 0 होता है, तो इस पे होगा +10, ये -10 तो +10, और उसमें ये फुट पे जो होता है उसे भाग दे देते हैं, तो देखिए +5। बात समझे, ये -10 दोनों मिलके 0 करते हैं, तो -10, इस पे हुआ +10, और जो फुट पे होता है उसे भाग दे देते हैं, तो +5। तो V का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5, इसीलिए आंसर होगा D। तो आंसर D होगा। तो एक नोट में लिख लीजिए, एक नोट देखिए कहता है, एक नोट क्या कहता है, तो नोट कहता है कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। देखिए आप जानते होंगे कि मेटल, आप जानते होंगे मेटल का ऑक्साइड क्षारीय बेसिक, मेटल का ऑक्साइड क्षारीय बेसिक होता है।
बेसिक होता है, लेकिन यदि ऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अधिक हो तो वह अम्लीय हो जाता है। देखिए यही कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को रखेंगे क्या, तो मेटल का ऑक्साइड, ऐसे तो आप जानते होंगे क्षारीय होता, मेटल का ऑक्साइड क्षारीय होता है, लेकिन यदि ऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अधिक हो जाएगा तब वो क्षारीय नहीं बल्कि अम्लीय हो जाता है। तो देखिए ये सब जो आपका FeO, मेटल का ऑक्साइड, तो ये सब जो होगा आपका क्षारीय होगा, ये क्षारीय होगा, लेकिन यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अधिक हो गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है इसीलिए ये अम्लीय हो गया। तो इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि धातु का ऑक्साइड तो क्षारीय होता, कि धातु का ऑक्साइड होगा उसमें धातु का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो जाएगा, तब वो क्षारीय नहीं होगा बल्कि अम्लीय हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, दिमाग में रखना है। तो ये था आपके ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग कर रहे, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब लास्ट टॉपिक पढ़ना आपको नंबर डी में, तो डी में पढ़ना हमको, डी पढ़ना है क्या, तो द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, हम लोग को दो कंपाउंड पढ़ना, तो कहेंगे हम लोगों को निम्न दो कंपाउंड्स का अध्ययन करना। तो हम लोगों को निम्न दो कंपाउंड्स का अध्ययन करना, दो कंपाउंड, एक पढ़ना है KMnO4, कहते पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट। दूसरा पढ़ना है K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों पढ़ना है, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस दोनों की बात करना है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, थोड़ी सी बात जानना है, बहुत अधिक नहीं पढ़ना आपको, थोड़ी सी बात करना है। तो चलो लिखो ए में KMnO4, KMnO4, तो KMnO4, तो यह बैंगनी रंग का बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह बैगनी
रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। यह बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। यह बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि जल में घुलनशील होता है। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाता है। देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना बार पूछा है। तो यहां देखो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, तो देखो ये आप के MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +7 है, जो कि अधिकतम है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है जो कि अधिकतम है, जिसके कारण इसका उपयोग केवल ऑक्सीकारक, इसका उपयोग केवल ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो इसका उपयोग केवल ऑक्सीकारक के रूप में होता है। अब देखिए हम आपको कंसेप्ट दिए थे ऑक्सीडेशन नंबर की। अगर आप बात करते हैं तो देखिए के का ऑक्सीडेशन नंबर आपको हम बताए थे +1 होता, अभी भी बताए। O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होता है। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो देखिए इसी से आप निकालिए। अब देखो क्या हम लोग का के MnO4, तो के MnO4, तो देखो के का क्या बता +1 हो, ये +1 हो, तो के का हो गया +1। O का देखो अभी भी बता -2, लेकिन 4 गो है तो -8 हो जाए, तो -8 हो जाएगा। लेकिन सब मिल के आपको करना है 0। देखिए टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0 करना है। तो देखो ये क्या होगा, अगर हम +7 ले लेंगे तब ना ये +7 +1 +8 होगा, और +8 -8 तब क्या हो जाएगा 0। तो देखिए निकल गया आपको। तो के का याद रखना पड़ता है +1, इसका याद रखें -2 × 4 तो -8, तो -8, तो ये -8 है तो -7 भी हो, -8 है तो +8 होना चाहिए। ये +1 तो +7 ले लिए, देखिए हो। अब देखिए होता क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम होता है, आपको कंसेप्ट है कि अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर जब होता है तो वो केवल OA होता है। OA हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जिसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक। तो ये होता OA। तो अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो वो ऑक्सीकारक हो जाए। और न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर, और न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, और ये होगा तो वो होगा RA, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स अवकारक, तो वो अवकारक हो जाए। तो अवकारक हो, लेकिन इस दोनों के बीच में रहेगा, तो वो दोनों होगा, OA भी होगा RA भी होगा। तो यहां जो आपका है ये अगर ऑक्सीडेशन नंबर बीच में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर बीच में हो तो OA एवं RA दोनों होगा। तो ये देखिए महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसे हम पहले भी आपको बताए हैं। ये VIP कंसेप्ट है, काफी हाईलाइटेड कंसेप्ट है ये। तो हाईलाइटेड कंसेप्ट, अगर ऑक्सीडेशन अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो किसके बराबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो वो केवल OA होगा। न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है वो RA होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बीच में कहने का मतलब अधिकतम और न्यूनतम के बीच में, और अधिकतम और न्यूनतम के बीच में होगा वो OA भी होगा और RA भी होगा, पहले भी हम बताएं। तो देखो ये जो +7 आपका है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 7 होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन Mn का 7 हुआ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 7 होता है ये +7 मतलब हो गया अधिकतम, ये अधिकतम, और अधिकतम हो गया इसीलिए ये व्यवहार करता है केवल OA। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम होता है वो केवल OA होता है, केवल OA होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में आते रहता है। तो इस तरह से प्रश्न की बात होती है। तो ये था हम लोग का, बस इतनी ही बात जानिए आपके KMnO4। अब उतने ही पढ़ना है K2 Cr2 O7, K2 Cr2 O7। तो देखिए K2 Cr2 O7, K2 Cr2 O7, यह नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि जल में कम घुलनशील होता है, जो कि जल में कम घुलनशील होता है।
देखिए क्या देखे यार, K2Cr2 ये नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि जल में कम घुलनशील होता है। और ये जो बनता है तो बड़े पैमाने पर यह बड़े पैमाने पर यह क्रोमाइट ओर से बनता है। बड़े पैमाने पर यह क्रोमाइट ओर से बनता है। याद रखिए, बड़े पैमाने पर यह क्रोमाइट ओर से बनता है। क्रोमाइट ओर से बनता है और इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जो कि अधिकतम है, जिसके कारण इसका उपयोग केवल OA के रूप में होता है। तो बड़े पैमाने पर यह क्रोमाइट ओर से बनता है। Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जो कि अधिकतम है, इसलिए इसका उपयोग होता केवल OA के रूप में। तो इसका उपयोग केवल OA के रूप में होता है। अब देखिए थोड़ा सा दिखा दें हम, देखिए क्या है, K2Cr2O7 है, तो K2Cr2O7 अभी बता रहे थे K का +1 होता, तो +1 होता तो 1 का +1 तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 गुना 7, तो देखिए ये -14 हो जाएगा, है ना, -14 हो जाएगा। और -14 तो देखिए ये +14 +12 ये हुआ, तो देखो ये क्या हुआ, +12, तब ना +12 +2 +14 -14 मिलके 0 होगा। और क्या बताए थे, जो होता अगर फुट पे कुछ रहता है तो उससे हम लोग भाग दे देते हैं, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, और 2 से भाग दे दीजिएगा तो देखो कितना आ जाएगा, 2 से भाग दीजिए तो देखिए +6, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +6। और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cr, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cr का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो इसलिए देखिए अधिकतम हो, तो अधिकतम हो गया, और अधिकतम हो गया तो बोलिए इसीलिए किसके जैसा होगा, OA के जैसा हो। तो +6 जो है वो अधिकतम है, ये अधिकतम है, अधिकतम, इसीलिए क्या होगा, केवल OA होगा, कि K2Cr2O7 जो होगा ये केवल OA होगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ये 2, फुट पे यदि कुछ रहता है तो उससे भाग देना पड़ता है। तो फुट पे 2 है, उसी 2 से हम लोग भाग दे दिए हैं, और भाग दे दिए तो कितना निकल गया, +6 निकल गया। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं, OA है RA है कि दोनों है, ये पता कर सकते हैं। वो कंसेप्ट अभी हम आपको डेवलप कर दें। तो ये था ऑक्सी KMnO4 और K2Cr2O7। तो एक क्वेश्चन लिखिए, बड़े पैमाने पर KMnO4 बनता है। तो बड़े पैमाने पर KMnO4 बनता है। आंसर होगा पायरोलुसाइट से। और ये पायरोलुसाइट जो होता है MnO2, पहले भी बताया यूनिट 6 में, पायरोलुसाइट MnO2 को कहते हैं। तो यही था आपका यूनिट 8 D&F ब्लॉक। तो इतनी बात जानिए, प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो क्या तो D&F ब्लॉक की बात हम लोग कर रहे थे। तो इतनी बात आप दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन आपको D&F ब्लॉक से नहीं छूटेगा। सभी प्रश्न को आप परीक्षा में बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यही विदा लेते हैं आपसे। अब देखिए अगले दिन कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। थैंक यू।